आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बना रहा हूं। आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा शेयर इतना कीजिए कि सब वार्ड सदस्य तक यह मेरा वीडियो पहुंचे ताकि सबको यह सटीक जानकारी प्रदान हो। चलिए हम जानते हैं कि यह वीडियो बना हुआ है, ऐसे जानिए यह वीडियो जो हम बना रहे हैं यह वार्ड सदस्य से जुड़ी यानी कि ग्राम पंचायत से जुड़ी खबर ही हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। जैसे कि आप जान लीजिए ग्राम पंचायत के मुखिया जी, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच से जुड़ी, उसके बाद जिला परिषद, पंचायत समिति, इन सब से जुड़ी खबर हम इस चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुँचाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि वार्ड सदस्य का क्या महत्वपूर्ण फैसला है, इनके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 जनवरी 2024 को वार्ड सदस्य संघ के द्वारा ऐलान किया गया था कि सामूहिक इस्तीफा देंगे और इस पर बार बार चर्चा हो रहा है कि 4 जनवरी को सामूहिक इस्तीफा वार्ड सदस्य संघ के द्वारा दिया गया है। इस बात को सुनकर हमारे बिहार प्रदेश के गणेश कुमार चौधरी जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह बार बार बताया जा रहा है कि 4 जनवरी को वार्ड सदस्य संघ के द्वारा जो है सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वार्ड सदस्य को कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अब वार्ड सदस्य लोग तंग आकर के मुख्यमंत्री को सामूहिक इस्तीफा देंगे। इससे पहले बहुत सारे एमएलसी को, एमएलए को, विधायक को मांग पत्र सौंपा गया जिसमें कोई सुनवाई नहीं किया हुआ, जिस वजह से अब फिर वही सब एमएलसी, विधायक, उसके बाद जो है एमएलए जो भी है सबको ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि आप मेरा इस्तीफा ले लो। क्योंकि जब वार्ड का विकास ही नहीं होगा तो हम लोग वैसे बैठ कर जनता से गालियां क्यों सुनेंगे। इस बात को लेकर 27/12/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी को सामूहिक इस्तीफा से संबंधित ज्ञापन सौंप दिया गया। और साथ ही साथ यह जान लीजिए कि मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग 31 दिसंबर को आइए और हम आप लोगों की बात को सुनेंगे। देखिए बार बार बुलाकर सुन नहीं रहे, बुला तो रहे हैं बार बार, लेकिन उस पर कोई विचार विमर्श नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें झूठी आश्वासन दिया जा रहा है कि वार्ड सदस्य को हक मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है। वार्ड सदस्य लोग को बार बार बुला करके सिर्फ आश्वासन देते हैं। बिहार सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए बिहार सरकार को होना चाहिए कि जल्द से जल्द वार्ड सदस्य को अधिकार दें, ताकि वार्ड का जब तक विकास नहीं होगा तब तक आप राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। यह चीज़ मुख्यमंत्री साहब भली भांति जानते हैं, फिर भी वार्ड सदस्य को लपझाए हुए हैं, उनको सही अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जिस अधिकार के लिए वार्ड सदस्य संघ बार बार लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कि 11 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, बार बार जो है धरना पर बैठ रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी इस पर विचार विमर्श नहीं दे रहे हैं और इसका कोई प्रकार की बात को वार्ड सदस्य की मान्यता नहीं दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि उसके बाद यह जान लीजिए कि माननीय एमएलसी गया को, जहानाबाद, रोहतास को अपनी सामूहिक इस्तीफा मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने पटना पाली के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उसके बाद साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष सर, दिग्विजय सिंह जी उपस्थित थे। जल्द ही बिहार के सभी एमएलसी, विधायक, सांसद और मंत्री को भी वार्ड सदस्य संघ का सामूहिक इस्तीफा का जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्योंकि वह जो है बिहार सरकार वार्ड सदस्य के साथ बहुत ही बड़ा नौका छिपी खेल रहे हैं। क्योंकि जब तक वार्ड में अधिकार नहीं देंगे तो वार्ड सदस्य का पद रह के क्या होगा। इस बात को लेकर वार्ड सदस्य संघ के द्वारा बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अब या तो अधिकार दो या नहीं तो इस्तीफा ले लो। ऐसे जानिए अधिकार देना है तो दीजिए, नहीं तो हम लोगों का इस्तीफा ले लीजिए। यह वार्ड सदस्य संघ का बहुत बड़ा घोषणा है, जिसमें कि बिहार सरकार के द्वारा आश्वासन तो दिया जाता है, बार बार बुलाकर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है ताकि वार्ड सदस्य का हित में हो, वार्ड सदस्य के जो है वार्ड में विकास का राशि प्रदान किया जाए। ऐसा कुछ नहीं कर रहा। हम कहते हैं आश्वासन आप मत दीजिए, आप सीधे वार्ड सदस्य को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में डायरेक्ट आप पैसा भेजिए और वार्ड का विकास वार्ड सदस्य से करवाइए। अगर वार्ड का विकास हो जाएगा तो आप समझ लीजिए आप बिहार का विकास कर लिए। क्योंकि
बिहार में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ गरीब लोग ही ज़्यादातर बसे हुए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री से कि आप वार्ड सदस्य के हित में काम करें और वार्ड सदस्य को अधिकार दें, ताकि बिहार का विकास होना निश्चित होगा। इसलिए आप वार्ड सदस्य के खाते में जिस प्रकार से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, आप उस प्रबंधन समिति के खाते में आप डायरेक्ट पैसा भेजिए, ताकि वार्ड का विकास सही ढंग से हो पाए। इसलिए हम फिर देख रहे हैं वार्ड सदस्य संघ के द्वारा 31 तारीख को आप क्या आश्वासन देते हैं, और आश्वासन से ये काम नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम सभी वार्ड सदस्य के द्वारा। वार्ड सदस्य जी, बार बार आप लोगों को पत्र पर पत्र सौंपा जा रहा है, ज्ञापन पर ज्ञापन दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, और साथ ही साथ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजिए, ताकि वार्ड का विकास सही ढंग से हो पाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वार्ड सदस्य के खाते में पैसा भेजते हैं तो वार्ड का विकास सही टाइम से सही समय पर होगा, और वार्ड में जितने भी बचे हुए गली नाली पक्कीकरण बची हुई है, साथ ही साथ आप वार्ड सदस्य को बहुत बड़ा अधिकार दीजिए कि आवास योजना में आप इंदिरा आवास सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, जिस प्रकार की आवास योजना है उसमें आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आप वार्ड सदस्य को दीजिए। देखिए वार्ड में कितना बड़ा विकास होगा, इसलिए तब जाकर के बिहार का विकास होगा। बिहार के विकास के लिए आप ऐसा जानिए कि बिहार का अगर विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वार्ड का विकास कर लीजिए, क्योंकि वार्ड जो है, वार्ड क्षेत्र जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है। मान लीजिए मात्र 400, 500, 600 बीच जनता के बीच एक वार्ड का गठन होता है, और एक वार्ड को मात्र उतनी ठो देखना है, 500, 600, 700 के बीच जो है उसके अंतराल जितने भी क्षेत्रफल हैं उसी में उसको काम करना पड़ता है। इसलिए अगर वार्ड को आप सही से, अगर सही बजट और सही तरीक़ा से आप पैसा दीजिए वार्ड के विकास के लिए, और वार्ड के विकास में सही दिशा निर्देश दीजिए, तब जाकर के जब वार्ड का विकास हो जाएगा, मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों का जब विकास हो जाएगा तो देश का विकास तो हो गया। क्योंकि जब छोटे छोटे जगह पर कार्य हो जाएंगे, जगह जगह पूर्ण हो जाएंगे, तो विकास तय है। और वार्ड का विकास हो गया तो आप समझिए कि आप देश का और साथ ही साथ आप बिहार राज्य का विकास कर दिए। बिहार में बहुत सी जो है कमज़ोर वर्ग के, गरीब वर्ग के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर वर्ग और गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए उनको चाहिए समय समय पर जो है उसको आवास जो है सबसे पहले आवास दीजिए। साथ ही साथ उनके हित में जितने भी कार्य होते हैं वह करवाइए। मान लीजिए गली बनाना है, नाली बनवाना है, साथ ही साथ आवास देना है, किसी को ज़मीन देना हो, मान लीजिए किसी के पास रहने के लिए जगह ज़मीन नहीं है, वह कहाँ रहेंगे, झोपड़ी झुग्गी बना कर रह रहे हैं, उन सब के लिए भी सोचिए। और साथ ही साथ वार्ड सदस्य को इतना बड़ा प्रभार दीजिए ताकि वार्ड में सही से विकास हो सके। साथ ही साथ यह जानिए कि अगर वार्ड सदस्य को मनरेगा में भी अधिकार दे दिया जाए सही से, तो जाकर के मनरेगा का भी धरातल पर कुछ अच्छा कार्य होगा। और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि वार्ड का विकास के लिए आप जितना जल्द हो सके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में पैसा भेज दीजिए और वार्ड का विकास वार्ड सदस्य करवा लीजिए, तब जा कर के आप बिहार राज्य का जो है समुचित विकास कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम एक बात और बता देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर आप जिस दिन वार्ड सदस्य को अधिकार दे दिए, जिस दिन वार्ड के खाते में आप पैसा भेज दिए और वार्ड सदस्य अपना कार्य करवा लिए, उस दिन जान लीजिए फिर आपका विजय होगा, पूरा आपका विजय होगा बिहार में। इसलिए हम चाहेंगे जितना जल्द हो सके वार्ड का राशि प्रदान कीजिए ताकि वार्ड का विकास हो और वार्ड